अब हम शुरू कर रहे हैं। आज हम अपना टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी मैथ्स का। ठीक है, हमारा मैथ्स का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी आज। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में जो कोई कह देना कि भाई प्रोबेबिलिटी का नंबर का मेरा क्वेश्चन छूट गया मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, तो अगर कोई यूं कह देना कि भाई मेरे से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो भाई पानी में डूब मरो। जो वो कहते हैं ना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना। फ्री के नंबर है ये। प्रोबेबिलिटी मतलब फ्री, प्रोबेबिलिटी मतलब फ्री का नंबर है ये। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता मैथ्स। ठीक, करते हैं, टॉपिक करना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी में दो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखेंगे। पहला फॉर्मूला कि जब हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऊपर रहेंगे, यानी कि जो मेरी साइड में है, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स नीचे रहेंगे। नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स यानी कि टोटल क्या क्या हो सकता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे कि सिक्का उछाला, सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये तो हो गए पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल मतलब जो जो आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल इवेंट कितने हो गए, दो। इनकी गिनती करनी होती है, ये ध्यान रखें कि नंबर लिखा है ना, नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यानी इनकी गिनती कितनी है। और अगर मानो मैं हेड आने पे जीतूंगा तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब मेरे को क्या चाहिए, तो फेवरेबल अगर मान लो नंबर कितने हो गए इसके, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, 1/2। तो बस इससे आसान क्या होगा। ठीक है, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से आसान कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर कोई यूं बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूट गया, गलत हो गया, तो डूब मरना भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो, अच्छा, एक फॉर्मूला और इसके अलावा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी या बराबर होगी। यानी 0 और 1 के बीच में ही होती है इसकी वैल्यू। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। एक बात ये, किसी चीज़ के आने की संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब कोई आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी उसके ना आने की संभावना को प्लस करके 1 आता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, 2-3 बातें प्रोबेबिलिटी में, इससे फालतू कुछ होता नहीं है। और इससे फालतू जो हाई लेवल वाली बातें हैं वो जब लेवल की ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हाँ चलो, बाकी हाँ चलो करते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.05। किसी चीज़ के आने की संभावना 0.05 है, तो उसके ना आने की संभावना बताओ। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाता है, 1 माइनस 0.05। ये सॉल्व करके आएगा 0.95, आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर लेमन की कैंडीज है। ठीक है, ओनली मतलब और कुछ नहीं है। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ जाए। देखो भाई, यहाँ पे लेमन है, लेमन कैंडी कितनी है मुझे नहीं पता, एक्स मान ली मैंने। और ऑरेंज कितनी है, 0, क्योंकि है ही नहीं, उसने खुद ही बोला कि सिर्फ लेमन है। टोटल कितनी हो गई, अगर मैंने प्लस कर लूँ तो x प्लस 0 कितनी हो गई, x ही हुई। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज की कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी ऊपर, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी ऊपर डिवाइड बाय टोटल कैंडी नीचे। यही होगा भाई, जो मुझे चाहिए वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। ऑरेंज कैंडी है ही नहीं उसमें, 0 है। टोटल कैंडी x है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। आएगी कहाँ से, जब ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, सेकंड पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी जब हम निकालेंगे, तो लेमन कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ लेमन कैंडी ऊपर और टोटल कैंडी नीचे। तो लेमन कैंडी कितनी है हमारे पास, x। उन्होंने बोला नहीं है कितनी है, कुछ बोला है, हमने x मान लिया था। तो टोटल कैंडी भी x ही हुई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यानी 1। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 0 हो तो इसको हम बोलते हैं अनश्योर इवेंट।
अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो इसका मतलब होता है अनश्योर इवेंट, यानी कि ये आएगा ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 1 हो तो इसे बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी ये आके ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके अलावा कुछ और हो जाए। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है 100% चांस है जीतने के हमारे, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाए तो इसको बोलते हैं फेयर इवेंट। फेयर इवेंट मतलब दोनों के जीतने के चांस बराबर है, 50% चांस है दोनों के जीतने के, ठीक है, तो इसको फेयर इवेंट भी बोलते हैं। बाकी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी प्रोबेबिलिटी करते करते हमारी क्लासेस के बारे में बता दूं। हमारी क्लासेस जो है डिप्लोमा के लिए पूरी कंप्लीट क्लासेस देते हैं हम, ऑनलाइन भी देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी दिल्ली में होती है। ऑफलाइन क्लास जो है 1 से 1.5 महीने की होगी, और ये कहाँ पे होगी, बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ठीक है, 1 से 1.5 महीना पहले। और ऑनलाइन क्लास ऐप के अंदर अवेलेबल है, ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हमारा कंटेंट जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो कोई भी बुक आपको नहीं चाहिए, बात ध्यान रखें, ना तो कोई बुक चाहिए ना ही कोई प्रीवियस पेपर चाहिए। आपको कुछ नहीं ढूंढना, सिर्फ ऐप के अंदर जाना है और ऐप के अंदर जाओ और खो जाओ, ऐप से बाहर कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐप के अंदर सब कुछ कंप्लीट अवेलेबल है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बच्चों का ग्रुप है, उसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम दिन बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो बताओ कि उनकी सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट सेम 2 स्टूडेंट्स, है ना, 2 स्टूडेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है सेम डे, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम डे आ जाएगा उनका बर्थडे, सेम डे 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है सेम डे पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, x मान ली, तो होगा क्या, इन दोनों को प्लस करके 1 आना चाहिए, 0.992 प्लस एक्स क्या होना चाहिए 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस 0.992, 0.008 हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी में तो मतलब आप ये समझ लो फ्री के नंबर है ये, ठीक है ना, अगर इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 3, 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास 5। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, टोटल हमेशा खुद निकालना है, टोटल कितनी हो गई 8, खुद से निकालते हैं। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी तो हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर आ जाएगी और टोटल बॉल नीचे आएगी। तो हमारी रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारी है 3, तो 3 अपॉन टोटल बॉल है 8, प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट की रेड की। नॉट रेड, तो नॉट रेड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगी 1 होगी। रेड हम निकाल चुके 3/8, 3/8 इसको x मान लो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1 माइनस 3 अपॉन 8, एलसीएम लेंगे 8 माइनस 3 होल बाय 8, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, आंसर आता है 5/8, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात हुई। तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, इसलिए तो बस थोड़ा सा टाइम दो इसको और पूरे नंबर ले लो भाई, ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो और नंबर ले लो पूरे। नेक्स्ट, अब बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल, रेड मार्बल कितने हमारे पास 5, वाइट मार्बल, वाइट मार्बल कितने हैं 8, ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितने हमारे पास 4। One marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble will be red, white or not red? टोटल निकाल लेते हैं पहले, टोटल मार्बल हमारे हो गए 5 8 4 12 और 5 17 हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी की वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो रेड मार्बल है इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल ऊपर और टोटल मार्बल नीचे। रेड कितने हमारे पास 5 और टोटल कितने 17, तो 5/17 फर्स्ट पार्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट पूछ रहा है, तो जब वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइट ऊपर हो जाएगा
और टोटल मार्बल नीचे हो जाएंगे। हमारे पास वाइट मार्बल कितने 8 और टोटल है 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 8/17। ठीक है, इसके बाद नॉट ग्रीन, तो ये तो हटा देता हूँ पहले मैं। नॉट ग्रीन के लिए पहले ग्रीन निकाल लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लो पहले। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्रीन ऊपर हो जाएंगे डिवाइड बाय टोटल नीचे हो जाएगा। ग्रीन कितने है भाई 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/17। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकाल दो। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या होता है 1 होता है। तो ग्रीन ये हो गया हमारे पास 4/17 प्लस इसको x मान लिया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरी x की वैल्यू हो जाती है 1 - 4/17। एलसीएम लेंगे 17 - 4/17, टोटल आंसर आएगा 13/17। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हमारी क्या हो जाती है 13/17 हो जाती है। ठीक, तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और फ्री के नंबर है, तो इस पर पूरा ध्यान दो। अभी हमने बेसिक से शुरू करा है, जैसे जैसे आप कोर्स में आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे आपको एडवांस लेवल पे भी जानना है। इसमें बहुत सारे तरह के मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग जितना चाहिए हम उतना ही कराएंगे, है ना ज़्यादा मुश्किल तक जाएंगे ना पीछे छोड़ेंगे, और इतना पेपर से एक कदम आगे हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखें, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें।